देवथान पूजा विधि। देवथान एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जिससे चातुर्मास का अंत होता है। इसी के साथ सभी शुभ कार्यों का आरंभ भी होता है। पूजा विधि। 1. पूजा की तैयारी, स्नान और स्वच्छता। देवथान पूजा करने से पहले भक्तों को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजन सामग्री। पूजा के लिए दीपक, धूप, फूल, अक्षत, चावल, पान, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, गुड़, गन्ना, तुलसी के पत्ते, गंगाजल, पके हुए अन्न, मिठाई, फल और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र होना चाहिए। तुलसी विवाह की तैयारी। अगर आप तुलसी विवाह भी कर रहे हैं तो तुलसी जी के पौधे को सजाकर घी के दिए जलाए जा सकते हैं। 2. व्रत और पूजा प्रारंभ करें। व्रत का संकल्प। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु की पूजा। विष्णु जी के चित्र या मूर्ति के सामने दीप जलाकर पूजा करें। ध्यान रखें कि पूजा का स्थान स्वच्छ और पवित्र हो। तुलसी माता की पूजा। भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता को गंगाजल से स्नान कराकर चंदन, हल्दी और फूल चढ़ाएं। 3. भगवान विष्णु की आराधना करें। आरती और मंत्र जाप। भगवान विष्णु की आराधना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ विष्णु सहस्त्रनाम या कोई अन्य विष्णु स्तोत्र भी पढ़ा जा सकता है। अक्षत और पुष्प अर्पण। भगवान विष्णु को अक्षत और पुष्प अर्पित करें। गंगा जल का छिड़काव कर वातावरण को शुद्ध बनाएं। 4. तुलसी विवाह विधि। विष्णु और तुलसी का विवाह एक प्रकार का प्रतीकात्मक विवाह होता है, जिसमें तुलसी को वधू और शालिग्राम को वर मानकर विवाह किया जाता है। तुलसी के पौधे को फूलों और दीपकों से सजाकर विवाह की रस्म पूरी करें। मिठाई और प्रसाद। तुलसी विवाह के बाद मिठाई, पंचामृत या अन्य प्रसाद को वितरित करें। 5. पूजन के बाद आरती। पूजा के अंत में आरती उतारें। देवथान एकादशी पर आरती विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। भोग लगाना। भगवान को पके हुए भोजन का भोग लगाएं, जिसमें अनाज, मिठाई और फल शामिल हों। प्रसाद वितरण। प्रसाद को सभी भक्तों में बांटें और भगवान से अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। 6. व्रत का पारण। एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।